बुर्जुल काहिरा है या कायरो टावर है, ये बना हुआ है उस दो नील के कटने के बाद जो जजीरा बना है, आइलैंड बना है, उस आइलैंड के ऊपर नीचे से ऊपर जाने की जो रफ्तार है इस लिफ्ट की वो 45 सेकंड है। नहर है जिसका नाम दरियाए नील है। वो दरिया है जो 7 से 8 मुल्कों में बहता आ रहा है और ये वही दरिया है जिसे अल्लाह ताला ने कहा है कि जन्नत का दरिया है। ADNAN and the personality Quranic, Arabic and English. ओके। लेकिन ये पूरे इजिप्ट से गुजरता है, तो अक्सर हो, स्वान हो, कायरो हो, रासुल बर हो, कहीं पर भी आप आए, नील में सफ़र करना ना भूल। तो समंदर, डेजर्ट और एंशियंट इजिप्ट के बाद आज मैं आपको इजिप्ट की एक ऐसी चीज़ दिखाने लाया हूँ कायरो के दिल में, जो कि मॉडर्न इजिप्ट की एक बड़ी अलामत है तो ये भी 1961 की, लेकिन क्या कारकर्दगी है ये हम देखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ बुर्ज अल काहिरा, जिसे कहा जाता है कायरो टावर की। टिकट हमने इसके परचेस कर लिए हैं, जो इसकी एंट्री है उसका टिकट ये अलग से लिए गए हैं, और जो एक्सप्रेस वाउचर है जो ऊपर जाकर इसकी विंडो पर बैठने का और जो रेस्टोरेंट वगैरह है उसका है, वो हमने अलग से लिया है। तो चलते हैं, अब एलिवेटर हमारा आएगा, उससे ऊपर जाएंगे। अब क्योंकि ये जो बुर्ज है ये 187 मीटर का है, तो एक ही एलिवेटर है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन लोग भी ज़्यादा हैं, जाने वाले भी और आने वाले भी। तो अभी हम, ये वेटिंग हॉल है, वेटिंग एरिया, इसमें बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं एलिवेटर का। अभी वो ऊपर गई है, वो फिर नीचे आएगी, फिर हमसे आगे भी कुछ लोग बैठे हैं, वहाँ 14 नंबर है। ये 7 जो है फ्लोर हैं, एक और दूसरे फ्लोर के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है ये 7 बनाए गए हैं। असल इसकी जो ऊंचाई है वो मैंने पहले बता दी है, 187 मीटर की। ये नीचे से ऊपर जाने की जो रफ्तार है इस लिफ्ट की वो 45 सेकंड है। 45 सेकंड में ये नीचे से और ऊपर आपको पहुंचा देती है। बाकी का मंजर जो है ऊपर पहुंचकर देखेंगे। इतनी तेज़ी से जा रही है कि मेरा कान जो है वो बंद हो रहा है, जैसे फ्लाइट में महसूस होता है। तो बाकी का मंजर ऊपर चल करके देखते हैं। 7th फ्लोर पर आने के बाद वहाँ लास्ट होल है जहाँ पर जो है रेस्टोरेंट वगैरह है। अब यहाँ से जो है सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर का व्यू दिखाएंगी। नॉर्थ अफ्रीका में आकर नील जो है ये कायरो में 2 हिस्सों में बंटती है। वैसे तो ये इजिप्ट की एक सिटी है रासुल बर, वहाँ जाकर ये ख़त्म हो जाती है, जो कि युगांडा से चलती है। लेकिन ये जो बुर्जुल काहिरा है या कायरो टावर है, ये बना हुआ है उस 2 नील के कटने के बाद जो जजीरा बना है, आइलैंड बना है, उस आइलैंड के ऊपर। तो आइलैंड के ऊपर ये बुर्ज है और बुर्ज के ऊपर हम हैं, यानी टावर है और टावर के ऊपर हम हैं, और ये 2 तरह से नील जो है यहाँ से कट करके गया है। इस टावर का काम जो है वो 1956 में शुरू हुआ और 1961 यानी 5 साल में पूरा हुआ। इस काम को करने वाले इंजीनियर जो थे वो लिबनानी थे, जिनका नाम नुआम शबीब था। उन्होंने इसको जो है आर्किटेक्ट किया, और इसमें जो पत्थर लगाया गया है वो वही रेड ग्रेनाइट है जो आसमान से मंगाया गया था, जो कि पिरामिड में लगा हुआ है, और भी बहुत सारे जगहों पर जो है उन्हें लगाया गया है। इसके ऊपर जब आप टॉप पर देखेंगे तो इसका जो ऊपर का डिज़ाइन है वो लोटस की शक्ल का है। लोटस जो था वो एंशियंट इजिप्ट में बहुत जो है मुबारक माना जाता था, और एक सिंबल था इनका एंशियंट इजिप्ट का, उस दौर का फ़ाराओनिक एरा का। तो वो इस पर जो है निशानी के तौर पर ऊपर बनाया गया है। अगर आप देखेंगे तो ये जगह जो है, ये देखें, ये जजीरा जो है ख़त्म हुआ है, नील जा रही है, और इसके बाद में इधर वो जो पहाड़ी दिख रही है वो है जबले मुक़त्तम। अब जो पीछे नदी दिख रही है या नहर दिख रही है, ये वही नहर है जिसका नाम दरियाए नील है। वो दरिया है जो 7 से 8 मुल्कों में बहता आ रहा है, और ये वही दरिया है जिसे अल्लाह ताला ने कहा है कि जन्नत का दरिया है। तो इधर आए थोड़ा आगे, यहाँ से अगर हम उधर देखेंगे, वहाँ उस जगह पर वो जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है वो नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट है।
यहाँ का सेंट्रल बैंक, उसका हेडक्वार्टर है। वहीं पर एक जगह है जिसका नाम है ममशा अहले मिस्र। वहाँ से जो नील को देखने का मंज़र है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो अब यहाँ से जो है वहीं चलेंगे और करीब से आपको नील को दिखाएंगे। नील पर मैं एक अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, वहाँ जाकर भी जहाँ फ़िरऔन के दौर में जो है एक लड़की को दुल्हन बनाकर और फेंका जाता था दरिया नील के अंदर, इसलिए कि दरिया नील जो है उन्हें पानी देता रहे। तो वो जगह जो है मैं इंशाल्लाह आपको किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगा, लेकिन आज हम आपको नील को करीब से भी दिखाएंगे। तब तक आप नील को ऊपर से देखें कि कैसा दिख रहा है। तो यहाँ ऊपर ये हमें मिले हैं, ये जो फेरनिक लैंग्वेज है पुरानी, उसमें जो है ये नाम लिख कर देते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ये देखें, ये नाम लिखा हुआ अहमद, AHMAD। इसी तरह हम जो है अपना नाम इसमें लिखवाएंगे, अभी लिखेंगे। जब हम नीचे जाएंगे तो ये तैयार करके उसे देंगे, फिर हम आपको भी दिखाएंगे। عدنان كايرو تاور. यस, Okay? Only 1 minute. ये तैयार करके हमें दिया है और इसे रिबन से जो है बांध करके हमें देंगे। एक तरह से ये मान लें आपकी इनकी तरफ से गिफ्ट है। Adnan, only name and Cairo Tower and date of the location. Name Adnan Pharaonic, ADNAN, and the personality Pharaonic, Arabic and English. ओके, Okay. थैंक यू। वहाँ अगर आप देखेंगे तो वो पूरा इलाका जो है वो कहलाता है ओल्ड कायरो, जिसको फुस्ताद भी कहते हैं, जो पुरानी कैपिटल थी हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की, वो पूरा हिस्सा। और वहीं पर मौजूद है हदीक़तुल अज़हर, अल अज़हर पार्क, और उसके उधर मशीक़तुल अज़हर और मस्जिदुल अज़हर भी वहीं है। तो यहाँ से बहुत हल्की दिख रही है, मैं इससे देखने की कोशिश करता हूँ। इसी टावर के लास्ट में एक ये स्काई कैफ़े है, जिसके बारे में मैंने आपको नीचे बताया था, और इसकी बुकिंग भी पहले ही करनी होती है। तो अब हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ थोड़ा जो है रिफ़्रेशमेंट करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा जाएंगे, क्योंकि मेरा इरादा है कि हम यहाँ से जो है सनसेट भी देखें। अभी तो फ़िलहाल वक्त है बहुत, लेकिन देखते हैं, क्योंकि अब काफ़ी ऊपर आए हैं और थोड़ा वक्त भी देंगे। और 1 बजे जो है वक्त देने की और कैफ़े में बैठने की वो ये है कि आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से एनिवर्सरी भी है। 2 साल हो गए हैं हमारे कैमरामैन के साथ अपने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एनिवर्सरी भी एक तरह से जो है हम यहाँ पर, अब ये तो नहीं कहूँगा कि मनाने आए हैं, ये मुझे एक्सप्लोर करना था। बुर्जुल काहिरा बहुत वक्त से पेंडिंग था, तो इसलिए आज जो है यहाँ आना हुआ है। तो यहाँ व्यू देखें कि जो मैंने ऊपर से भी दिखाया है, और माशाल्लाह यहाँ से भी बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। जो मैंने ड्रिंक ऑर्डर की है उसका नाम है ब्लू ओशन, जो कि मैं समझता हूँ कि कायरो को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। देखें नीचे जो है ये नील है, इसके बाद ऊपर धुंध है, और ये है सूरज और धूप, जो कि हमेशा यहाँ रहती है। ममशा अहले मिस्र, इसका मतलब है कि वो जगह जहाँ चहलकदमी की जा सके मिस्र की। ममशा कहते हैं टहलने को, चहलकदमी करने को। यहाँ जब आप आएंगे नील के कॉर्निश पर, ये पीछे नील है, दरिया नील, जनाइल कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ ये कॉर्निश बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है ममशा अहले मिस्र। यहाँ पर आपको फैमिलीज़, कपल्स और बच्चे और सभी उम्र के लोग जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ख़ास करके मगरिब के बाद। मगरिब के बाद का जो वक्त होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि दिन भर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ कायरो के अंदर। तो ज़्यादातर लोग जो है वो रात में ही निकलना पसंद करते हैं। जब भी आप नील के करीब आएँ या नील को देखने आएँ और नील का सफ़र ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वही नदी है, वही नहर है, या वही रिवर है जिसे अल्लाह ताला ने जन्नत की नहर कहा है। तो अब हम आए हैं इस बोट पर, प्राइवेट हमने से बुक की है पूरी। आप अलग अलग भी जो है इस पर बैठ सकते हैं। तो आधे घंटे का इसका सफ़र करते हैं और आपको इसका नज़ारा दिखाते हैं। तो जो बोट होती है इसका वैसे तो जो है 75 पाउंड पर पर्सन रहता है, लेकिन आप अगर पूरी बुक करते हैं प्राइवेट तो उसका आपको अलग जो है ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है। वो आपके अपने ऊपर है कि आप जो है कितने महीने राज़ी करते हैं। लेकिन आपको मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप जब भी आएँ
नील के करीब जगह जगह कॉर्निश बने हुए हैं, नए हैं, पुराने हैं, क्योंकि नील पूरे इजिप्ट से गुजरता है। तो अक्सर हो, स्वान हो, कायरो हो, रासुल बर हो, कहीं पर भी आप आए, नील में सफ़र करना ना भूलें। नील की तरफ से आने वाली जो ठंडी हवा है ये आपका दिल खुश कर देती है। और यहाँ पर बने हुए जो रेस्टोरेंट हैं और कैफ़े हैं और वो चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपना खाना वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। अभी हमने जो है डिनर किया है नील के किनारे बैठकर और बहुत ही ज़्यादा जो है हमें अच्छा लगा। यहाँ पर एक कूत रेस्टोरेंट है जो कि कुवैत से है। बहुत अच्छा वहाँ का खाना था अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी बस मैं ये कहूँगा कि आप जब आएँ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें अगर आपको नील देखना है। वैसे नील बहुत बड़ा है और इसका सफ़र भी बहुत लंबा होता है। आप दूसरी सिटीज़ भी यहाँ से जो है जा सकते हैं सफ़र करके, लेकिन अगर आपको वैसे नील देखना है सिर्फ तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये अच्छी लोकेशन है जिसे ममशा अल मिस्र बोलते हैं। और आज हमने जो कवर किया है वो माशाअल्लाह हम गए थे बुर्जुल काहिरा और अब आए ममशा अल मिस्र। ये दोनों ही जगहें जो हैं अच्छी हैं। हम तो हर वीक यहाँ आते ही रहते हैं, लेकिन आज आने का जो मज़ा था वो इसलिए स्पेशल था क्योंकि आज जो है मैंने जैसे कि शुरू में बताया था एनिवर्सरी थी और उसे अपने यहाँ पर जो है एक तरीके से मनाया। ये नहीं कहूँगा कि मनाया, क्योंकि देखिए केक काटना या जश्न से मनाना वो ज़रूरी नहीं होता है। सिर्फ अपने हाथ से प्यार से अगर आप अपने पार्टनर को खिला देते हैं तो उतना भी काफ़ी है। तो इस व्लॉग को भी यही ख़त्म करते हैं क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है और मेरे जो है माइक भी जो है इसमें वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक देखते रहें दीन एंड लाइफ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।